हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कांस्टेंट मोशन, जिसमें हमने आपको बताया था अगर धागे से दो बॉडी कनेक्टेड है तो उनके वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में रिलेशन कैसे निकालें, जिसका मेथड था कि जो दोनों पार्टिकल धागे से जो कनेक्टेड हैं उनने जो डिस्टेंस ट्रेवल की उनके बीच का रिलेशन निकाल लो और उनको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें स्पीड रिलेशन मिलेगा और उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड में रिलेशन मिलेगा। आज हम डिस्कस करेंगे पुली ब्लॉक का कंस्ट्रेंट, यानी यहाँ पर मूवेबल पुली की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी हम वही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे कि जो ब्लॉक कनेक्टेड है धागे से और मूवेबल जो पुली है, इनके जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी वो कैलकुलेट करेंगे, इनके बीच का रिलेशन निकालेंगे और उसको डिफरेंशिएट करके हम स्पीड में रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले बच्चों ये वाला एग्जाम्पल है। देखो, इसमें क्लियर नजर आ रहा है ब्लॉक ए और ब्लॉक बी धागे से कनेक्टेड है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो ये मूवेबल पुली आ गई है। इस मूवेबल पुली के कारण यहाँ पे ए और बी का एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा और आपको समझ में आना चाहिए अगर मान लो अपवर्ड 1 मीटर मूव करता है तो बी 1 मीटर मूव नहीं कर सकता डाउनवर्ड, क्योंकि यहाँ पे मूवेबल पुली आ गई। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो, हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सबसे लंबी स्ट्रिंग लेंगे। ठीक है, उस लंबी स्ट्रिंग को सेलेक्ट करते हुए देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें क्या करना है, किसी भी टाइम पर ब्लॉक ए और ब्लॉक बी की जो डिस्टेंस है उसमें रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस मेंशन करते हैं। चलो, मैंने क्या किया, ये एक स्टेशनरी लाइन है, ये रेफरेंस लाइन ले ली। चलो, किसी भी टाइम पर ब्लॉक ए की इस स्टेशनरी लाइन से डिस्टेंस ले ली L1। ठीक है, अच्छा, ये जो मूवेबल पुली है और ब्लॉक बी एक धागे से कनेक्ट है, तो बी का एक्सेलरेशन वही होगा जो इस मूवेबल पुली को होगा। मींस ये मूवेबल पुली का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो बी का डिस्प्लेसमेंट होगा। इस वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे बी की डिस्टेंस पुली की डिस्टेंस मेंशन करेंगे। तो देखो, मान लो इस रेफरेंस लाइन से ये पुली L2 डिस्टेंस पर है टी टाइम पर। ठीक है, अब यहां पर हम कौन सा कंस्टेंट अप्लाई करेंगे कि धागे की लेंथ क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, धागे की लेंथ कांस्टेंट। देखो, अगर आप देखो तो ये धागा कहां से शुरू हो रहा है, जो हमने धागा सेलेक्ट किया है, तो देखो ब्लॉक ए से चलेंगे और ये धागा इस तरह जा रहा है, तो ये बन गया L1। ये वाला जो धागा पुली पर लिपटा हुआ है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसके बाद जब मैं नीचे आऊंगा तो देखो बच्चों, ये भी क्या होगा, L1 होगा। देखो, ये L1 है तो ये लेंथ भी क्या होगी, L1 होगी। ये पुली पर जो धागा लिपटा हो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसके बाद ये आएगा हमारे पास L2। ठीक है, और ये जो रेफरेंस लाइन से ऊपर जो धागा है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि पुली चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, रेफरेंस लाइन से ऊपर ये धागा स्टेशनरी पॉइंट से बंधा हुआ है तो ये लेंथ क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो L1 L2 में अगर हमने रिलेशन निकाल लिया तो इनको डिफरेंशिएट करने पर ए और बी की स्पीड में रिलेशन आएगा। देखो कैसे, देखो यहां से शुरू करें तो ये होगा L1 प्लस ये ऊपर जाएंगे तो ये होगा हमारे पास कांस्टेंट, उसके में जरूरत नहीं है, ये L1 होगा। इस पुली पे जाएंगे तो ये कांस्टेंट होगा और ये आएगा L2। इस L1 और L2 का जो सम आएगा वो कांस्टेंट आएगा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 2L1 प्लस L2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। डिफरेंशिएट कर देते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो 2 टाइम्स ऑफ डी बाई डी टी ऑफ L1, ये बनेगा डी बाई डी टी ऑफ L2। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाए 0। तो देखो, L1 का टाइम के रेस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन आएगा ब्लॉक ए की स्पीड आएगी, या वेलोसिटी बोल सकते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ डी बाई डी टी ऑफ L1 को मैं लिखूंगा 2 अपनी जगह है, और डी बाई डी टी ऑफ L1 होगा स्पीड ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए बोल सकते हैं, प्लस डी बाई डी टी ऑफ L2 की बात करें तो डी बाई डी टी ऑफ L2 क्या बनेगा, तो देखो जो पुली की वेलोसिटी होगी वही बी की वेलोसिटी होगी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ VB इज इक्वल टू, और ये 0 हो जाएगा। सो अगर आप ध्यान से देखें, स्ट्रिंग का जो कंस्टेंट है उसको फॉलो करके, उसको अप्लाई करके मैंने ए की वेलोसिटी और बी की वेलोसिटी में रिलेशन कैलकुलेट कर लिया है। ये है ए और बी की वेलोसिटी में रिलेशन, और ये VA और VB में जो रिलेशन आया ये वेक्टर रिलेशन आया है। ये वेलोसिटी वेक्टर है और ये भी वेलोसिटी वेक्टर है बी की।
ठीक है। इससे अगर आप देखें तो 2VA प्लस VB इन दोनों का सम 0 होने का मतलब है कि अगर ब्लॉक ए अपवर्ड मूव करेगा तो बी किधर मूव करेगा, डाउनवर्ड मूव करेगा। और बिल्कुल सही बात है, ब्लॉक अगर ए अपवर्ड मूव करेगा तो L1 तो क्या होगा, टाइम के साथ रिड्यूस होगा और L2 टाइम के साथ इंक्रीज होगा। तो बच्चों हमने यहाँ पर क्या किया, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट को फॉलो करके ब्लॉक ए और ब्लॉक बी की स्पीड में रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, इस पुली ब्लॉक सिस्टम जहाँ पर हमारे पास मूवेबल पुली है उसको हम एक और मेथड से कर सकते हैं कि हमको चेक करना होगा कितना धागा रिलीज हो रहा है, कितना धागा टाइट हो रहा है। ठीक है, पुली के चलने से, ब्लॉक के चलने से धागा कितना टाइट होता है, कितना रिलीज हो रहा है। अगर हमने ये रिलेशन निकाल लिया तो हम ए और बी की स्पीड में रिलेशन निकाल सकते हैं। देखो देखो वो ये एग्जाम्पल है, देखो वही एग्जाम्पल है। मान लो ब्लॉक ए मूव करता है अपवर्ड डायरेक्शन में x और ब्लॉक बी मूव करता है y डायरेक्शन, सॉरी y डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर मैंने x और y इन दोनों में रिलेशन निकाल लिया तो a और b की स्पीड में रिलेशन आ जाएगा, वेलोसिटी में रिलेशन आ जाएगा। तो देखो अगर अपन देखें, अगर a ऊपर मूव करता है x डायरेक्शन में तो यहाँ से जो धागा रिलीज होगा, यहाँ से जो धागे की लेंथ कम होगी वो x होगी। इट मीन्स इधर जो धागा रिलीज होगा, ढीला होगा, वो बाय x डिस्टेंस होगा। क्लियर है? ठीक है। अब अगर अपन देखें, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, देखो बच्चों ध्यान से देखना। अगर ब्लॉक बी y डिस्टेंस नीचे जा रहा है तो पुली का सेंटर भी कितना नीचे जाएगा, y डिस्टेंस नीचे। तो मान लो पुली का सेंटर ये था P1 पर और ब्लॉक बी अगर y1 डिस्टेंस नीचे गया तो मान लो पुली का सेंटर P2 पोजीशन पर आ गया। तो देखो अगर पुली का सेंटर अगर यहाँ पर आ गया तो क्लियर नजर आ रहा है। अगर बी मूव कर रहा है y डिस्टेंस तो देखो ये कितना होगा y, ये भी कितना होगा y। इट मीन्स दोनों तरफ से, इस पुली के मूव करने से दोनों तरफ से जो धागे की लेंथ इंक्रीज होगी वो कितनी होगी, 2y होगी। और ये कहाँ से आ रही है, x से आ रही है। इट मीन्स ब्लॉक ए के मूव करने से यहाँ पर x लेंथ इंक्रीज हो रही है और पुली के मूव करने से धागा कितना हो रहा है, हमारे 2y हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पर होना चाहिए 2y इज इक्वल टू x। क्लियर है बच्चों? तो ये हम इस तरह से रिलेशन निकाल सकते हैं कि पुली के मूव करने से कितना धागा रिलीज हो रहा है या धागा टाइट होगा। डिफरेंशिएट कर दो तो ये बनेगा 2d/dt ऑफ y और ये हो जाएगा d/dt ऑफ x। d/dt ऑफ y की बात करें तो ये क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, b की वेलोसिटी होगी तो ये होगा वेलोसिटी ऑफ b। dx/dt क्या होगा, a का वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ a। तो बच्चों हमने यहां पर रिलेशन निकाला स्पीड में रिलेशन। ठीक है, तो बच्चों ये क्या है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में रिलेशन है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जब भी वैल्यू रखेंगे तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आएगा क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले से डायरेक्शन असाइन कर लिए। पहले वाले मेथड में हमने कोई भी डायरेक्शन असाइन नहीं किए, तो यहाँ पर जो रिलेशन आएगा ये एक तरह से वेक्टर रिलेशन होगा। ठीक है, चलो इसको और अच्छी तरह समझने के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं और वो एग्जाम्पल देखो ये है। देखो ब्लॉक ए हो गया हमारे पास, ब्लॉक बी हो गया, सी हो गया और अगर देखें तो सबसे लंबी स्ट्रिंग इसमें आ रही है ए से लेकर सी, यानी सी और ए को कनेक्ट करने वाली स्ट्रिंग सबसे लंबी है। इसी को हम यहाँ पे कंसंट्रेट करेंगे, इसी को सेलेक्ट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट मेथड से सॉल्व करते हैं जो आपको बताया था लेंथ से। मान लो t टाइम पर ब्लॉक ए L1 डिस्टेंस पर है इस रेफरेंस लाइन से। ठीक है, ब्लॉक सी L3 डिस्टेंस पर हो गया। क्लियर है? और इस पुली की बात करें तो इस पुली का सेंटर इस रेफरेंस लाइन से ये हो गया L2 डिस्टेंस पर। L1 L2 L3 इनमें रिलेशन निकाल लो और डिफरेंशिएट कर दो तो आपको वेलोसिटी में रिलेशन मिल जाएगा। चलो चेक करते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो धागे की लेंथ को अगर मैं कवर करूं, ए से लेकर सी तक जाऊं, तो देखो धागे की लेंथ क्या मिलेगी, L1 प्लस। ठीक है, इस पुली पे जो धागा लिपटा है उसको कांस्टेंट मानेंगे, ये आएगा L2। मूवेबल पुली पे जो धागा है इधर भी L2 है, राइट हैंड साइड में भी कितना L2, तो हो जाएगा 2L2। सी और इस पुली के बीच में जो धागा कनेक्ट है उसकी लेंथ होगी L3। L1 2L2 और L3 का सम आएगा कांस्टेंट। क्या कर दें, डिफरेंशिएट कर देते हैं तो ये बनेगा L1 को डिफरेंशिएट करोगे तो बनेगा d/dt ऑफ L1। L2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो d/dt ऑफ L2 बन जाएगा और ये बनेगा d/dt ऑफ L3 इज इक्वल टू 0।
डी बाई डी टी ऑफ L1 क्या बनेगा हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ ए। डी बाई डी टी ऑफ L2 क्या बनेगा, वेलोसिटी ऑफ पुली, और पुली की वेलोसिटी वही होगी जो ब्लॉक बी की होगी, तो इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी। डी बाई डी टी ऑफ L3 की बात करें तो ये सी की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये हो जाएगा VC और ये बन जाएगा 0। तो देखो बच्चों, यहां पर हमने स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट को फॉलो करके ए और बी और सी की वेलोसिटी में रिलेशन निकाल लिया, बड़ा सिंपल है। ठीक है, चलो यहां पर स्ट्रिंग कितनी टाइट होगी, कितनी रिलीज होगी, पुली के मूव करने से, ब्लॉक ए के मूव करने से, उस मेथड से भी हम देख सकते हैं। देखो ये है हमारे पास, मान लो ये ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करता है x डिस्टेंस, ठीक है। उसी टाइम में ब्लॉक सी अपवर्ड, सॉरी डाउनवर्ड ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन आप कोई भी असाइन कर सकते हो, आंसर आपका आने वाला है। मैं यहाँ पे सी को मूव करा देता हूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में जेड से, ठीक है, और ये मूव करता है अपवर्ड डायरेक्शन में, ब्लॉक भी जो मूव करेगा वो वाई। एक्स वाई जेड में अगर रिलेशन आ गया तो इनकी स्पीड में रिलेशन आ जाएगा। वो कैसे निकालें, तो देखो अगर ये ब्लॉक ए इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्स मूव करता है, तो इस साइड से ये धागा जो टाइट होगा, यहाँ से धागे की जो लेंथ कम होगी वो एक्स कम होगी। सी के जेड मूव करने से इधर से कितना कम होगा, जेड कम होगा, ठीक है। अब ब्लॉक बी अगर वाई ऊपर मूव कर रहा है, तो देखो पुली का सेंटर अगर मान लो ऊपर चला गया वाई डिस्टेंस पे, तो देखो क्लियर नजर आना चाहिए। अगर पुली का सेंटर ऊपर गया है वाई डिस्टेंस से, इधर से वाई लेंथ का धागा और इधर से भी वाई लेंथ का धागा क्या होगा, रिलीज होगा। यानी इस पुली के अपवर्ड मूव करने से 2y धागा रिलीज होगा, और ये 2y धागा रिलीज होकर किस में जाएगा, x उधर जा रहा है, उधर z जा रहा है। यानी अगर देखा जाए 2y धागा रिलीज हुआ, ठीक है, उस वजह से a और c मूव कर रहे हैं, और a का डिस्टेंस x है और c का डिस्टेंस z है। तो देखो यहां पर हमने x y z में रिलेशन निकाल लिया। डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करोगे तो ये बन जाएगा 2 डी बाई डी टी ऑफ वाई, ये बन जाएगा डी बाई डी टी ऑफ एक्स, और ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ जेड, ठीक है। डी बाई डी टी ऑफ वाई क्या बनेगा, बी की स्पीड, वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास, डी एक्स बाई डी टी बनेगा वी ए, डी बाई डी टी ऑफ जेड बनेगा वी सी। तो बच्चों इस मेथड से ये रिलेशन बनेगा। ये रिलेशन होता है स्पीड रिलेशन, क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले वाले मेथड से तो अलग इक्वेशन आ रही है। देखो इससे जस्ट पहले जो मेथड किया उसमें है VA प्लस 2VB प्लस VC। तो बच्चों यहाँ पर हमने कोई भी डायरेक्शन असाइन नहीं किए, तो यहाँ पर ये जो रिलेशन आते हैं, ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ A होगा, ये वेलोसिटी ऑफ B होगा, ये वेलोसिटी ऑफ C होगा। इन VA 2VB और VC का वेक्टर सम 0 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये स्पीड रिलेशन है, ये इट मीन्स वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का रिलेशन होगा। तो बच्चों ये था मूवेबल पुली का कांस्टेंट रिलेशन। किस तरह से हमने किया है, वही पुराना कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं। अगर धागे से दो बॉडी कनेक्टेड हैं तो आप उनका जो डिस्टेंस मूव कर रहे हैं उनमें रिलेशन निकाल लीजिए और डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो आपको वेलोसिटी में रिलेशन मिल जाएगा। और अगर कोई भी वेरिएबल नहीं है तो उस वेलोसिटी के रिलेशन को अगर आप डिफरेंशिएट कर दे तो आपको मिलेगा एक्सेलरेशन में रिलेशन। तो कैसे, देखो अगर मैं इसको, ये जो मैंने ये वाला एग्जांपल लिया है, इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो ये एक्सेलरेशन वेक्टर में रिलेशन आएगा। कैसे, एक मिनट, ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी, इन दोनों का वेक्टर सम क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरह से आप एक्सेलरेशन में भी रिलेशन निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये हमने कांस्टेंट रिलेशन पढ़ा। अगले लेक्चर में हम बताएंगे मूवेबल पुली का एक शॉर्टकट, एक छोटा मेथड जिससे आप जल्दी से अपने आंसर को निकाल सकते हो, जो नीट में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और जेईई मेन में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक शॉर्ट ट्रिक से इन मूवेबल पुली ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के एक्सेलरेशन रिलेशन निकाल सकते हो, वेलोसिटी रिलेशन निकाल सकते हो। तो हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।